मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रेमा गाड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन। आज मैं सेमेस्टर 6 के लिए CC 13 शुरू कर रही हूँ, उसका यूनिट 2, जिसमें जैव भू रसायन चक्र इन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब बायो जियो केमिकल सर्कल, ठीक है, साइकिल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को ही हम बायोजियोग्राफिकल केमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार जैव भू रसायन चक्र बृहद स्तरीय चक्र होते हैं, जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक पदार्थों से होकर गमन होता है या उनसे गुजरना होता है। अतः ये तत्व पुनः अजैविक दशा में वापस भी आ जाते हैं, अर्थात अजैविक या रासायनिक तत्वों को पौधे अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें जैविक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये तत्व, जैविक तत्व जो पहले रासायनिक तत्व थे, आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों के स्थानांतरित होते रहते हैं तथा इनमें पौधों और जीवों के मृत हो जाने पर जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्व में बदल जाते हैं। लेखक यानी सविंदर सिंह ने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बतलाया है कि अजैविक तत्व रासायनिक तत्वों के जैविक पदार्थ में परिवर्तन तथा उन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जैव भू रसायन चक्र को भू जैव रसायन चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि सभी आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें पौधों की जड़ें अपने से प्रसारण द्वारा ग्रहण करती हैं। और जीव विज्ञानी जैव भू रसायन चक्र का नाम इन्हें दिया है, क्योंकि पदार्थों के चक्रण में पौधे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वायुमंडलीय तथा अवसादीय भंडारों से प्राप्त तत्वों का मिट्टियों में भंडारण या ग्रहण संग्रहण करना ही होता है। अवसादीय पदार्थों में संचित रासायनिक तत्व चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण सुलभ होते हैं। साथ ही जब आधार शैलों का अपक्षय होने से मिट्टियों का निर्माण होता है या चट्टानों के अपरदन होने से रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, तो ये पदार्थ मिट्टियों में पहुंच जाते हैं, जहां इनका भंडारण या संचयन होता है। वायुमंडलीय प्रवस्था से रासायनिक पदार्थों का मिट्टियों में गमन वर्षा के द्वारा होता है, अर्थात वर्षा के साथ वायुमंडल में स्थित रासायनिक पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं तथा जल के साथ बहकर मिट्टियों में पहुंच जाते हैं, जहां उनका भंडारण होता रहता है। साथ ही पौधे मिट्टियों में भी भंडारित रासायनिक पोषक तत्वों को अपने में ग्रहण करते रहते हैं और उसका भी भंडारण करते हैं। जड़ों द्वारा जड़ परासरण की क्रिया द्वारा घोल के रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही पौधे इन रासायनिक तत्वों को जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऐसा करते हैं कि वे परिवर्तित होने लगते हैं और आहार रूप धारण करते हैं। साथ ही उन पौधों के उत्तकों के निर्माण तथा पौधे की वृद्धि और संवर्धन में भी आसानी से उसका उपभोग किया जाता है। आहार ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैविक घटकों में प्रवाह और गमन होता रहता है। साथ ही ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से रासायनिक तत्वों का भी पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में संचरण होता रहता है। साथ ही इस तरह देखा जाता है कि अजैविक पदार्थ यानी कि वायुमंडलीय या अवसादी प्रवस्था में ये जैविक प्रवस्था के साथ ही जैविक प्रवस्था में पुनः अजैविक पदार्थ के तत्व संचरण की प्रक्रिया करते हैं, जिन्हें हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। साथ ही जैव भू रसायन चक्र की प्रक्रिया एकदम सरल होती है। देखा जाए तो ये पहले अवसादी स्तर पे रहते हैं और फिर भंडारण करते हैं, और वायुमंडलीय प्रवस्था से रासायनिक पोषक तत्व विभिन्न माध्यमों द्वारा मिट्टियों में पहुंचकर इसे सिंचित करते हैं। साथ ही पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टियों में स्थित रासायनिक पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं और पौधों की जड़ों से रासायनिक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जड़ परासरण क्रिया कहते हैं। साथ ही मृदा भंडारण में कुछ रासायनिक तत्वों का अपक्षलन भी होता है, जो पदार्थों को छानकर नीचे की ले जाने की प्रक्रिया में होती है। साथ ही देखा गया है कि रासायनिक पदार्थ अवसादी पदार्थ में पुनः वापस भी आ जाते हैं।
उसी तरह मिट्टियों से कुछ रासायनिक तत्वों का वर्षा के वाही जल द्वारा अपरदन हो जाता है और उसी तरह अपरदित रासायनिक पदार्थ बहकर नदी नालों से होकर सागरों में पहुंच जाते हैं। साथ ही देखा जाता है कि पौधों द्वारा मिट्टियों में ग्रहण किए गए रासायनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला के सहारे ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से विभिन्न पोषक स्तरों में परिवहन तथा स्थानांतरण होता रहता है। जब पौधे इन रासायनिक तत्वों को आत्मसात या अपने में ग्रहण कर लेते हैं और अपने उत्तकों के द्वारा निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं और संवर्धन के द्वारा उपभोग करते हैं, तब इन तत्वों का आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों से जीवों में स्थानांतरण हो जाता है। जब विभिन्न जीव इन तत्वों का आत्मसात करते हैं तो रासायनिक पोषक तत्व जैविक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन जैविक पदार्थों का आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जैविक अवस्था के रूप में विभिन्न जैविक भंडारों में संचयन या भंडारण किया जाता है। पौधे तथा जंतु अपने जैविक पदार्थ का जैविक तत्वों के विभिन्न रूपों में विमोचन या परित्याग करते हैं। पहला, पौधों की गिरी पत्तियाँ, मृत पौधे, पौधों की सूखी तथा जमीन पर गिरी टहनियाँ या शाखाओं या मृत जंतुओं का वियोजक जंतुओं खासकर बैक्टीरिया द्वारा वियोजन या विघटन किया जाता है। अर्थात पौधों तथा मृत जंतुओं के मृत भाग जब जमीन पर गिरते हैं तो मिट्टियों में रहने वाले सूक्ष्म कीड़े मकोड़े इन मृत जैविक भागों को सड़ा गला डालते हैं तथा उनमें संचित जैविक पदार्थ रासायनिक तत्व के रूप में पुनः मृदा भंडारण में मिल जाते हैं। जो जंतु मृत पौधे और जंतुओं के जैविक यौगिकों पर अपने आहार के लिए निर्भर करते हैं, उन्हें मृतजीवी जंतु भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वनस्पतियों का जलना। वनों में कई स्रोतों से आग लगती है और लगाई जाती है। यह प्राकृतिक तड़ित द्वारा होती है, दुर्घटनाओं द्वारा होती, मनुष्यों के अनचाहे कार्य द्वारा होती है, जैसे जलती हुई बीड़ी फेंक देना, सिगरेट फेंक देना। यह वनस्पतियों में आग पकड़ लेती है तथा मनुष्य द्वारा जानबूझकर भी आग लगाए जाते हैं। साथ ही देखा गया है कि जब वनों में आग लगती है तो जलने पर जैविक पदार्थों का कुछ हिस्सा धुएं और राख के रूप में वायुमंडल में चला जाता है तथा पुनः घुलनशील अजैविक पोषक तत्व बन जाते हैं और वे पुनः धरातल पर वापस भी आ जाते हैं एवं मृदा भंडारण में पुनः सम्मिलित हो जाते हैं। राख वाले पदार्थ का मृदावासी वियोजक जीवों द्वारा विघटन और वियोजन होता है, जिसे यह रासायनिक तत्व मृदा भंडारण में पुनः सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जंतुओं द्वारा परित्यक्त अवशिष्ट पदार्थों, गोबर, मलमूत्र आदि का भी मृदावासी वियोजक जीवों द्वारा विघटन या वियोजन किया जाता है। साथ ही जैविक पदार्थ वियोजित होकर पुनः रासायनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा मृदा भंडार में समाहित होते हैं। पोषक तत्वों को हम दो चक्रों में बांटते हैं। पहला है आंतरिक जैविक चक्र और दूसरा है बाह्य भौमिक चक्र। आंतरिक जैविक चक्र के अंतर्गत पोषक तत्वों का भंडारण आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के विभिन्न जीवों तथा जीव जंतुओं के उत्तकों में तथा विभिन्न मिट्टियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट था बाह्य भौमिकीय चक्र। इसमें तत्वों का सृजन होता है और उनका बाहर की ओर निर्गमन होता है। जैविक चक्र तीव्र गति से संपादित होते हैं, जबकि भौमिकीय चक्र दीर्घकालीन या मंद गति से संपन्न होते हैं। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण 3 नियमों द्वारा होता है। पहला, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज पोषक तत्वों की कुल मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज पोषक तत्वों के आगमन तथा पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक तत्वों के बहिर्गमन की दर पर आधारित होती है। तत्वों के एक भंडारण या दूसरे भंडारण में गमन की दर को निस्सरण या अभिप्रवाह दर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित बायोमास या पर्ण समूह या पत्तियों का ढेर तथा मृदा संगठकों में पोषक तत्वों की मात्रा उन संगठकों के पोषक तत्वों के स्थानांतरण की दर को प्रतिफलित करती है। तीसरा पॉइंट है रासायनिक तत्वों के कुछ चक्रों का क्रियान्वयन सतत या समान रूप से होता है, जबकि कुछ चक्रों का क्रियान्वयन खंडकालिक रूप से होता है। अर्थात ऐसे चक्र
कभी क्रियाशील होते हैं तथा पुनः स्थापित हो जाते हैं तथा पुनः अचानक सक्रिय भी हो जाते हैं और कुछ चक्र पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। ऐसे चक्रों को परिपूर्ण या दक्ष चक्र भी कहते हैं। चौथा नियम है, समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र समस्थिति इक्विलिब्रियम की ओर अग्रसर होता है। ऐसी दशा में पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर तथा प्रत्येक संगठन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा समान होने लगती है। जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रवाह तथा संचरण एक दूसरे में इतना अंतर संबंधित होता है कि अत्यंत जटिल मार्गों से यह संपन्न भी होता है और इनका विश्व स्तर पर साधारणीकरण करना कठिन हो जाता है। साथ ही साथ एकाकी तत्व के संचरण या चक्रण को अलग रूप से व्यक्त करना भी उचित नहीं है। देखा जाता है कि चक्रण के संबंधित जैव भू रसायन चक्र को 2 स्तरों पर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, सभी पोषक तत्वों के साथ एक संचरण या चक्रण की प्रक्रिया का अध्ययन और दूसरा, एकाकी पोषक तत्व के संचरण या चक्रण का अध्ययन जिसमें जल या हाइड्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, गंधक चक्र आदि हैं। इसके अलावा जलीय चक्र, अवसाद चक्र, खनिज चक्र आदि भी बहुस्तरीय जैव भू रसायन चक्रों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़िएगा।